अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई कोर्ट, कोई अदालत किसी पर्सन को सबसे ज़्यादा हॉरोफाइंग, सबसे ज़्यादा खतरनाक सज़ा कौन सी दे सकती, तो आपका आंसर क्या होगा? प्रोबेबली से आप बोलेंगे सबसे ज़्यादा खतरनाक सज़ा में तो क्या आता है, फांसी आता है, या इलेक्ट्रिक चेयर में शॉक देना, वो भी यहाँ तो नहीं होता, अमेरिका साइड ही होता है आई थिंक, या फिर काला पानी टाइप सज़ा, क्योंकि इसी टाइप की सज़ा के बारे में हमने सुना है। आई गेस आपका आंसर यही होगा। बट व्हाट इफ़ आई टोल्ड यू ईयर 1999 में पाकिस्तानी कोर्ट ने जावेद इकबाल नाम के पाकिस्तानी सिटीज़न को एक ऐसी सज़ा सुनाई, एक ऐसी हॉरोफाइंग सज़ा सुनाई जिसको सुनकर के किसी की भी रूह कांप जाएगी। जज ने सज़ा सुनाते हुए कहा 100 बार जंजीर से जावेद का गला घोटा जाएगा, को मरने नहीं दिया जाएगा, गला घोटा जाएगा, और उसके शरीर के, जब उसमें थोड़ी बहुत जान बची रहेगी तब उसके शरीर के, उसकी बॉडी के 100 पार्ट्स किए जाएंगे और उन 100 पार्ट्स को तेज़ाब एसिड में डाल के चौराहे में रखा जाएगा ताकि एक सिंबॉलिक सज़ा बने, और ये देखकर कोई भी पर्सन दोबारा ऐसा कुछ करने का सपने में भी ना सोचे। Section 302 ATPC. After that, the dead body should be cut into 100 pieces and the same should be put in a drum containing the acid which has been the formula which has been described by him. हेलो एवरीवन, माय नेम इज यश एंड वेलकम टू खुलासा, जहां पर हम ट्रू क्राइम, हॉरर एंड कंस्पिरेसी स्टोरी के ऊपर डिटेल में डिस्कस करते हैं। और अगर आपके साथ भी कोई ऐसा क्रीपी इंसिडेंट हुआ है तो आप उसको मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं उसको वीडियो फॉर्मेट में सबके सामने लाने का ट्राई करूंगा। कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन में। और आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं वन ऑफ द बिगेस्ट केस ऑफ पाकिस्तान के बारे में। आखिर जावेद इकबाल ने ऐसा किया क्या था जिसके कारण उसको इतनी ज़्यादा हॉरिफाइंग सज़ा सुनाई गई कि जिसको सुनकर के किसी की भी रूह कांप जाती। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपको कंटेंट वार्निंग देना चाहता हूँ, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव कंटेंट है। अगर आप कमज़ोर दिल वाले हैं तो ना देखे, ज़्यादा अच्छा है। सो लेट्स लर्न लिटिल मोर अबाउट दिस केस रिवॉल्विंग अराउंड द बिगेस्ट केस ऑफ पाकिस्तान, जावेद इकबाल केस। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जावेद की वाली पिक देखिए। इसको देख के ऐसा लगता नहीं है कि ये आदमी बहुत शांत, सीधा, इनोसेंट, अपने काम से मतलब रखने वाला पर्सन है। बट वो कहते हैं ना, नेवर जज बुक बाय इट्स कवर। शायद ये कहावत सिर्फ जावेद के लिए ही बनी थी। इस मासूम से दिखने वाले पर्सन ने अपनी लाइफ में इतने घिनौने काम किए थे कि जिन्हें ये तो क्या, न जाने कितने सारे लोग और कितने सारे परिवार ताउम्र भुला नहीं पाएंगे। जावेद इकबाल के बारे में जानने से पहले जावेद के फादर के बारे में जानना ज़्यादा ज़रूरी है। जावेद के फादर उन पर्सनों में से थे जो प्रेजेंट ही नहीं, फ्यूचर के बारे में ही बहुत सोच समझकर फैसले लेते थे, बहुत सोच समझकर डिसीजन लेते थे कि क्या करना है, कैसे करना है। जावेद के फादर मिडिल क्लास गरीबी से उठे थे और उन्होंने अपने अडल्टहुड में ही इतनी मेहनत करने का सोच लिया था कि वो और उनकी आने वाली जनरेशन फाइनेंशियली फ्री हो सके। इतनी मेहनत करने का सोच लिया था उन्होंने, और उन्होंने अपने इस गोल को अचीव भी कर लिया था। उनका स्टील पाइप, स्टील रिकास्टिंग का बिजनेस था और उस बिजनेस में पैसा तो बहुत ज़्यादा है। जावेद के फादर ने पैसे तो कमाए ही थे, साथ में अपने नाम को ही बहुत बड़ा बना लिया था। मतलब उनकी बहुत पहचान हो गई थी पाकिस्तान के बड़े बड़े लोगों से, बड़े बड़े बिजनेसमैनों से। मतलब कहा जाए तो जावेद के फादर ने दौलत, शोहरत और इज्जत तीनों कमा लिया था। जावेद के टोटल 8 भाई बहन थे और जावेद उनमें से 6 नंबर का था। जावेद का पढ़ाई लिखाई में कुछ खास मन नहीं लगता था, इसलिए स्कूल ख़त्म होने के बाद जावेद के अब्बू ने बोला, अगर तो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हो तो मैं तुम्हें एज अ रिवॉर्ड 2 बड़ी प्रॉपर्टी खरीद के गिफ्ट में दूंगा, इसमें तुम जो चाहे वो कर सकते हो। अब इस रिवॉर्ड के लालच में कहा जाए या कुछ और, बट जावेद ने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली। तो जैसा उसके अब्बू ने बोला था, उन्होंने जावेद को 2 बड़ी प्रॉपर्टी खरीद कर गिफ्ट कर दी, जिनमें से एक प्रॉपर्टी पर उसने एक घर बनवाया, और उसको पता था स्टील रिकास्टिंग में पैसा तो बहुत है, तो दूसरी प्रॉपर्टी पर उसने अपनी फैमिली बिजनेस को ही आगे बढ़ाने का सोचा और स्टील रिकास्टिंग का बिजनेस करने लगा। उसका ये बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, बिकॉज इस बिजनेस से जो भी पैसा आता था उससे जावेद अपने घर की खर्चे पूरा करता था, अपने शौक पूरा किया करता था। उसने एक ब्रांड न्यू कार भी ले ली थी इन्हीं पैसों से। मतलब वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो गया था, वो भी सिर्फ अपने 20s में। अब देखो, चाहे इंडिया हो या पाकिस्तान, चाहे दोनों मुल्क अलग अलग, बट एक टाइम पे इनका माइंडसेट तो सेम ही था ना। और ख़ास तौर पे पेरेंट्स का माइंडसेट तो जल्दी नहीं बदलता है। तो जैसे ही घर के बच्चे अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर लेते और एक अच्छा खासा पैसा अर्न करने लगते, तो उन्हें लगता है ये अब सेट हो गए हैं,
ये स्टेबल हो गए और इनकी शादी जल्द से जल्द करवा देनी चाहिए। तो ये दोनों ही देश का सेम हाल है। तो जावेद के अम्मी अब्बू जावेद को शादी के लिए बोलने लगे। भले ही जावेद अभी अपने 20s में था, बट उसको वो शादी के लिए बहुत ज़्यादा बोलने लगे। जावेद ने उनकी बातों को उतना सीरियसली नहीं लिया, टकाते अपने बिजनेस में फोकस करने लगा। उसी टाइम जावेद को लाहौर की गलियों में एक लड़का मिला जो कि होमलेस था। तो जावेद ने उसको एक ऑफर दिया कि वो जावेद के लिए काम करे, बदले में जावेद इसको खाने के लिए खाना और रहने के लिए अपने घर में जगह देगा। और लड़के के पास क्योंकि कोई ऑप्शन तो था नहीं, तो लड़का भी मान गया और उसके साथ अब रहने लगा। वो लड़का और जावेद अब एक घर में रहने लगे। बट यहाँ पर जावेद के घर वाले, स्पेशली उसके अम्मी अब्बू, उसको शादी के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर डालने लगे। जावेद को शादी से कोई दिक्कत नहीं थी, जावेद को दिक्कत थी अरेंज मैरिज से, कि एक ऐसे पर्सन के साथ मैं अपनी ज़िंदगी कैसे बिता सकता हूँ जिसको मैं जानता भी नहीं उसके पहले। तो जावेद ने अपने घर में बोला कि मुझे कुछ टाइम दीजिए, मैं एक लड़की ढूंढ कर आपको बता दूंगा, और अगर मैं ऐसा ना कर पाऊँ, मैं इसमें फेल हो जाऊँ, तो आप जो बोलोगे वो होगा, आप जहाँ बोलोगे मैं उससे शादी कर लूँगा। और इन्हीं सब बातों के बीच में जावेद को पता चला कि इस लड़के के साथ वो उस घर में रहता था, उसकी एक बड़ी बहन भी उसी की तरह थी, वो भी एक ऑर्फन थी, अनाथ थी, होमलेस थी। जावेद ने उस लड़के से थोड़ी बात करी और अपनी बहन का पता निकलवाया और उस लड़की से मिलने चला गया। उस लड़की को भी जावेद के बारे में तो पता था ही कि वो एक अच्छा इंसान है, वो उसके भाई को इतना सब कुछ दे रहा है, तो एक अमीर आदमी है। और जब जावेद उस लड़की के पास पहुंचा, उसने उससे 10 मिनट समथिंग बात करी होगी और जावेद ने उसको शादी के लिए प्रपोजल दे दिया। मात्र 10 मिनट बात करके कौन किसको शादी के लिए प्रपोज करता है, बट जावेद डिड इट, जावेद ने कर दिया। शादी जैसी बड़ी चीज को प्रपोजल सुन के लड़की का शौक होना ऑब्वियस ही था। और जब जावेद ने उस लड़की से आंसर मांगा तो लड़की के पास कुछ खास चॉइस तो थी नहीं, बिकॉज वो भी एक ऑर्फन थी, अनाथ थी, प्लस होमलेस अलग से थी। ना ही उसका कोई घर था, ना ही उसका कोई ठिकाना था, ना ही अर्निंग का कोई सोर्स था। ऊपर से जावेद इतना अमीर था, उसके अब्बू का इतना नाम चलता था, और सबसे इम्पोर्टेंट जावेद उसके भाई को शेल्टर भी दे रहा था। ये सब सोच करके वो अपनी लाइफ को बेटर बनाने की इस अपॉर्चुनिटी को खोना नहीं चाहती थी, तो उसने शादी के लिए हाँ कर दी और उन दोनों की शादी भी हो गई। बट यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि जावेद जो कि अरेंज मैरिज के इतना ज़्यादा खिलाफ था, जो कि कहता रहा कि एक अननोन पर्सन जिसको हम शादी के पहले जानते भी नहीं है, उसके साथ ज़िंदगी कैसे बिताएंगे, उसने सिर्फ 10 मिनट बात करके किसी लड़की से शादी करने का डिसीजन कर लिया और शादी कर भी ली। मुझे ऐसा लगता है कि अरेंज मैरिज में जो फैमिली के डिसीजन, जो घर के जो फैसले होते हैं, वो दोनों लोग मिल के लेते हैं। बट ऐसा लगता है कि जावेद के केस में ये पावर सिर्फ जावेद खुद के लिए चाहता था कि वो ही सारे फैसले ले। इस पावर हायरार्की को जावेद अपने ही और सिर्फ अपने ही हाथों में रखना चाहता था। जावेद के हिसाब से जावेद ने शादी करके उस लड़की के ऊपर एहसान किया था ताकि वो उससे दब के रह सके। जावेद जो बोले उस लड़की को वो मानना पड़े, बिकॉज एक तो वो अनाथ थी, ऊपर से उसके भाई का पूरा खर्चा भी जावेद उठा रहा था। उसकी बहन से शादी करने के कारण अब उसका भाई भी उसके पास ही रहने वाला था। तो ये सब सोच करके जावेद ने शादी कर ली। जावेद जो बोलेगा उसका सारा कहना उस लड़की को मानना ही पड़ेगा। एनीवे, जावेद की और उस लड़की की शादी हो गई और अब जावेद की लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा था। उसकी एक अच्छी खासी वाइफ थी, एक अच्छा फैमिली थी, एक अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस था। मतलब देखा जाए तो जावेद एक परफेक्ट लाइफ जी रहा था। बट वो कहते हैं ना कि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। जावेद दिखने में बहुत मासूम था, बिहेवियर में बहुत अच्छा था, बट उसकी एक वियर्ड फैंटेसी थी, एक ऐसी चाहत थी जिसने ना सिर्फ जावेद की पर न जाने कितनों की लाइफ को अंधेरे में डालने वाली थी। शादी से पहले भी जावेद ने कुछ बच्चों को, कुछ गरीब अनाथ बच्चों को अपने घर में शेल्टर दिया था, उनको रहने को छत, खाने को खाना दिया था। जावेद उनसे कहता था तुम मेरे लिए काम करो, बदले में जो तुम चाहोगे वो मैं तुम्हें दिलाऊंगा। ये सब सुन के कितना अच्छा लगता है कि जावेद एक कितना अच्छा आदमी है जो छोटे गरीब बच्चों की मदद करता है। बट ये तो बस दिखाने की बात थी। जावेद की वो वियर्ड फैंटेसी थी छोटे बच्चों, मतलब छोटे लड़कों को मॉलेस्ट करना। जावेद होमोसेक्सुअल था। जावेद को लड़कियां तो पसंद थी, बट उससे भी ज़्यादा जावेद को छोटे लड़के पसंद थे। जावेद अपनी वाइफ के छोटे भाई को भी इसीलिए घर लेके आया था ताकि वो अपनी ख्वाहिशें पूरी कर सके। इवन उसको अपनी वाइफ से शादी करने के पीछे का एक रीज़न ये भी था कि अगर मैं बहन से शादी कर लूँगा तो भाई भी हमेशा मेरे पास ही रहेगा और दोनों के पास ऑब्जेक्शन उठाने का कोई रीज़न ही नहीं रहेगा। जावेद के इन्हीं सब मंसूबों के कारण जावेद की ये मैरिज ज़्यादा चल नहीं पाई और उसका और उसकी वाइफ का डाइवोर्स हो गया। तब भले कौन ही रहना चाहेगा एक ऐसे आदमी के साथ। तो डाइवोर्स के बाद जावेद वापस से अकेला हो गया था।
उसके माँ बाप भी अलग रहते थे दूसरे घर में, और जावेद दूसरे घर में रहता था अलोन। जावेद 30 साल का एक लोनली पर्सन था, और एक अकेले पर्सन के माइंड में क्या ही चलेगा। कहीं ना कहीं जैसे अकेलापन हर किसी को हिट करता ही है, वैसे ही अब जावेद को भी अकेलापन खाया जा रहा था। और अब जावेद अगेन वापस से अपनी पुरानी हैबिट्स की ओर मुड़ चला था। वो वापस से लाहौर की गलियों में घूमने लगा और वापस से छोटे बच्चों या कहा जाए छोटे लड़कों की तलाश करने लगा। जावेद छोटे बच्चों या छोटे लड़कों को लाचार देख करके बहला फुसला करके अपने घर में अपने साथ रखने लगा। अब क्योंकि जावेद अकेला रहता था, तो एक बार उसके रिलेटिव कहा जाए उसके फैमिली मेम्बर उससे मिलने आए, उसका हालचाल पूछने आए। लेकिन उन्होंने देखा कि जावेद उस घर में अकेला नहीं रह रहा, उसके साथ 7 से 8 छोटे लड़के भी रह रहे थे, जो कि दिखने में तो नॉर्मल सही से लग रहे थे, बट उनके फेस को देख करके साफ साफ समझ में आ रहा था कि उनके साथ कुछ तो बुरा होता है उस घर में। जावेद के रिलेटिव उस टाइम तो वहां चले गए, बट उनको शक तो हो ही गया था। उनको ये बात अंदर अंदर खटकने लगी थी, तो उन्होंने जावेद के घर में भी ये सारी बात बता दी। बट वो कहा जाता है ना कि राज को चाहे तुम कितना हो छुपाओ, वो कभी न कभी तो बाहर आ ही जाता है। ये बात जावेद के फैमिली वालों के अलावा अब पूरे इलाके में भी फैल गई कि जावेद अपने घर में 7 से 8 लड़कों को रख रहा है, और वो लड़कों की उम्र ज़्यादा नहीं थी, वो सिर्फ 6 से लेकर 16 साल के बीच में ही थे। और उस इलाके में जावेद की करतूत के बारे में सबको पता चल ही गया था कि जावेद उन लड़कों के साथ क्या करता है, उन्हें किस तरीके से मॉलेस्ट करता है, वो उनका था। और क्योंकि जावेद की फैमिली का नाम उस इलाके में इतना बड़ा भी था, तो लोगों को और गुस्सा आ गया था कि एक अमीर आदमी गरीब बच्चे के ऊपर जुल्म कैसे कर सकता है। तो वहाँ के लोगों ने डिसीजन लिया और ये सोचा कि हम खुद झुंड बना करके जावेद के पास जाएंगे, उससे सबक सिखाएंगे और उससे एक कन्फेस कराएंगे कि उसने क्या क्या किया है। एक इंसान होकर के उसने बाकियों के साथ कैसा बिहेव किया है, बाकियों को क्या जानवर समझ के रखा है, वो ऐसा कैसे कर सकता है। और ये सब सोच करके लोग जावेद के घर के बाहर पहुंच गए और जावेद के घर के दरवाजे को दूर दूर से खटखटाने लगे, चिल्लाने लगे, लेकिन अंदर से बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। और भीड़ इतने गुस्से में लग रही थी, वो झुंड इतना गुस्से में लग रहा था, एक पल के लिए तो मानो ऐसा लग रहा था कि अगर मानो जावेद इनके हाथ लग गया तो कहीं ये जावेद को वहीं पर मार न डाले। भीड़ ने गुस्से में आकर के जावेद के घर का दरवाज़ा तोड़ दिया और सभी लोग अंदर आ गए। अंदर उन्हें जावेद तो नहीं मिला, पर वो बच्चे मिले। उन बच्चों के बारे में अगर आपको बताऊं तो उनके हाल तो सही दिख रहे थे, मतलब एक ऑर्फन, एक अनाथ जो होमलेस वगैरह रहते हैं, उनसे तो वो लाख गुना बेटर दिख रहे थे। मतलब अच्छे कपड़े पहने हुए थे, सब कुछ सही था, बट उनके फेस में उनकी मेंटल स्थिति साफ साफ दिख रही थी। मेंटल जिस तरीके से वो ट्रॉमा जो झेले हैं, वो सब उनके चेहरे में दिख रहा था कि उनके साथ क्या क्या हुआ है। उनके शरीर में भी कुछ निशान थे कि उनके साथ जोर जबरदस्ती की गई है। और ये सब देख कर के जो भीड़ का जो गुस्सा था वो नेक्स्ट लेवल पहुंच गया। और एक तरीके से कहना चाहिए कि भीड़ अब कंट्रोल में नहीं रह गई। भीड़ ने अपना आपा खो दिया, अपना काबू खो दिया, और जावेद के घर का हर एक सामान, मतलब उनको जो भी कुछ मिल रहा था वो सब तोड़ रहे थे। चाहे वो जावेद का बेड हो, चाहे वो जावेद की टीवी हो जिसको बच्चे देखा करते थे, चाहे वो जावेद की कुर्सी टेबल, सब कुछ भी नहीं छोड़ना चाह रही थी भीड़। जो हाथ में आ रहा वो सब तोड़ा फोड़ी मचा के रख दी। भीड़ ने जावेद के घर को तहस नहस करके रख दिया था। और तभी भीड़ में से एक आदमी बाहर आया और उसने बोला कि मुझे पता है कि जावेद की फैमिली कहाँ रहती है, उसका परिवार कहाँ रहता है। ये सुनकर के उन्होंने एक पल के लिए भी नहीं सोचा और सभी के सभी जावेद के फादर की शॉप, उनकी दुकान पहुँच गए। टॉप में जावेद के फादर तो थे ही, जावेद का भाई भी वहीं था। भीड़ में लोगों में इतना गुस्सा था कि मानो उनके सिर में खून सवार हो गया। उन्होंने अपना सारा गुस्सा, उस भीड़ ने अपना सारा गुस्सा जावेद के फादर और उसके भाई पर निकालना शुरू कर दिया। उन्होंने उनको इतना मारा कि उनकी हालत खड़े होने तक की नहीं रह गई। मतलब वो खड़े तक नहीं हो पा रहे थे, इतना उनको भीड़ ने मारा था। टाइम तक जावेद के फादर और उसके भाई को जावेद का पूरा सच नहीं पता था। वो सिर्फ जानते थे कुछ होता, बट क्या होता ये सब नहीं पता था। और भीड़ उनको यही बोल बोल के मार रही थी कि तुम्हारे बेटे ने क्या किया है, क्या किया है। भीड़ उन्हें ये कह कह के मारी जा रही थी। भीड़ के लोगों ने जावेद के फादर से बोला चलो हमारे साथ पुलिस स्टेशन। वहाँ जाके पता चलेगा कि क्या किया है तुम्हारे बेटे ने। बट उनकी कंडीशन तो ऐसी थी नहीं कि वो खड़ी भी हो पाए। तो भीड़ में से एक आदमी ने उन दोनों को उठाया और जो हाथ गाड़ी होती ना, उस हाथ गाड़ी में पटक दिया और वैसे उनको घसीटते एक तरीके से कहना चाहिए पुलिस स्टेशन लेके जाया गया। ज़्यादा डिस्गस्टिंग थी। मतलब किसी की करनी कोई और भर रहा है, करे कोई और भरे कोई और हिसाब चल रहे हैं यहाँ पर। जावेद ने सब कुछ किया, उसके फादर को ज़्यादा कुछ पता भी नहीं था, लेकिन उनके फादर और उसके भाई के साथ जिस तरीके से भीड़ ने बिहेव किया, उनकी एक कंडीशन ऐसे आ गई थी कि कहीं उनके साथ कुछ ना हो जाए। बट उन्हें पुलिस स्टेशन लेके जाया गया और वहाँ पर पुलिस ने उनको डिटेल में बताया कि क्या किया है जावेद उन बच्चों के साथ क्या क्या कर रहा था।
वो किस तरह का इंसान बन चुका था। सोलोमी के चार्जेस लगे हुए थे और ये बात जावेद के फादर को हजम ही नहीं हो पा रही थी। मतलब ये ट्रुथ एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि वो मान ही नहीं देते कि मेरा बेटा जावेद ऐसा कुछ कर भी सकता है। देखो मैंने पहले बताया था कि जावेद के एक रिलेटिव ने उसकी फैमिली में ऑलरेडी पहले बता दिया था जावेद की करतूत के बारे में, बट यहाँ पर जावेद के फादर ये बात मानने को ही तैयार नहीं थी, ये ट्रुथ एक्सेप्ट करने को ही तैयार नहीं थे कि मेरा बेटा जावेद ऐसा कुछ कर भी सकता है। जावेद के फादर परिवार प्रेमी लोगों में से थे, मतलब वो अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकते थे, इसीलिए शायद उन्हें ये बात मानने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी कि जावेद ने ये सब किया है। लेकिन अब यहाँ पर पुलिस को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि वो जावेद के फादर और उसके भाई के साथ क्या करे। वो उन्हें जाने भी नहीं दे सकती, कहीं वो जावेद को बाहर जाके बता न दे कि उसके साथ क्या होने वाला है या कहीं उसकी छुपने में मदद ना करे, ये डर भी तो पुलिस को था। लेकिन जब ये सारा मैटर जावेद की अम्मी को पता चला तो पहले तो उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई कि उनके बेटे ने इस कदर की हैवानियत दिखाई है कि जावेद की अम्मी जावेद से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। इवन जावेद भी अपनी अम्मी को बहुत ज़्यादा मानता था, बट जावेद की अम्मी ने देखा कि उनके बेटे ने क्या कुछ कर दिया है, कैसा इंसान बन गया है। तो जावेद की अम्मी ने पुलिस की हेल्प करने का डिसाइड किया, क्योंकि वो जानती रही कि उन परिवारों को क्या दुख मिला है तो उनको जावेद ने दिया है। इस चक्कर में उन्होंने पुलिस की हेल्प करने का डिसाइड किया और उन्होंने ये सोचा कि जावेद जिन लड़कों को अपने घर में रख रहा है, अगर उनमें से कोई लड़का पुलिस के पास जाकर के पुलिस की साइड हो जाए, जावेद के खिलाफ गवाही दे दे, तो शायद जावेद बाहर आ जाएगा। और ऐसा हुआ भी। उन 7-8 लड़कों में से एक लड़का जिसकी उम्र 13 साल थी, सब कुछ बता दिया पुलिस को जावेद की करतूत के बारे में। और जब ये बात जावेद को पता चली कि उसकी अम्मी जिससे वो इतना ज़्यादा प्यार करता है वो उसका साथ न दे करके पुलिस का साथ दे रही है, तो जावेद से देखा नहीं गया। अब वो अपनी अम्मी को हर्ट करने कहा जाए या फिर अपनी अम्मी को रोकने के लिए पुलिस स्टेशन के बाहर पहुंच गया। लेकिन इसके पहले कि जावेद कुछ कर पाता, पुलिस ने उसको पुलिस स्टेशन के बाहर ही अरेस्ट कर लिया और जावेद पकड़ा गया। देखो जावेद ने जो क्राइम, जो जुल्म किया था वो कोई मामूली क्राइम तो नहीं था। उसने 7 से 8 छोटे लड़के जिनकी उम्र सिर्फ 6 से लेकर 16 साल के बीच में रही होगी, उसने अपनी हवस मिटाने के लिए उन बच्चों और उनके जैसे ना जाने कितने बच्चों का फ्यूचर बर्बाद करके रख दिया था। क्योंकि जिस किसी के साथ ऐसा कुछ होता है उसको ना जाने कितना ही मेंटल ट्रॉमा फेस करना पड़ता होगा। तो जब जावेद को कोर्ट ले जाया गया और उसको जब जज ने सज़ा सुनाई तो उसको सुन करके आप भी शॉक रह जाएंगे। अब आप यहाँ सोच रहे होंगे कि जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में जो सज़ा सुनाई थी मैं उस सज़ा की बात कर रहा हूँ, बट नहीं, जज ने कुछ अलग ही सज़ा सुनाई। जज ने जावेद को इस जुल्म के लिए सज़ा सुनाते हुए सिर्फ 6 महीने की जेल की सज़ा सुनाई। कैन यू बिलीव इट? इतने बड़े जुल्म के लिए मात्र सिर्फ 6 महीने की जेल।